हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है? विंडो एज अ इंटरफेस। अब तक हमने क्या वर्ड यूज़ किया? हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक इंटरफेस। इंटरफेस को हम क्या नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग हम क्या मान रहे थे कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट करना, या कहें कि कम्युनिकेट करना यूज़र के साथ। जो हार्डवेयर इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ, तो हम करते हैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि इंटरफेस होता क्या है। द मीडियम थ्रू विच यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। ठीक, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? एज अ इंटरफेस काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ठीक, इतना पढ़ा हमने। तो यही चीज़ इसने यहाँ लिखी हुई है कि इंटरफेस क्या करता है? एज अ मीडिएटर काम करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। इसको हम क्या बोलेंगे? यूज़र इंटरफेस बोलेंगे। अब हमारे पास टू टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर? CUI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? करैक्टर यूज़र इंटरफेस। करैक्टर यूज़र इंटरफेस। सेकंड है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। फर्स्ट करते हैं हम करैक्टर यूज़र इंटरफेस। करैक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? करैक्टर यूज़र इंटरफेस यूजेस द टेक्स्ट। ये क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है टेक्स्ट को टू कम्युनिकेट विद द यूज़र। यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्स। डॉक्स भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम एक अलग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास आइकन्स नहीं होते हैं विंडोज़ की तरह। हमें अगर कुछ भी चीज़ ओपन करनी है, जैसे MS ऑफिस ओपन करना है या गूगल ओपन करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक कमांड लिखनी पड़ेगी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। कमांड को टाइप करेंगे, उसको रन करेंगे, तब जाकर वो ओपन होगा। अब इतनी लंबी लंबी कमांड्स इतने सारे एप्लीकेशन के लिए कैसे हम याद रख सकते हैं? इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यू हैव टू टाइप द कमांड। देखो यहाँ पर लिखा भी आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा कमांड को टू परफॉर्म द डिजायरेबल टास्क। कि अपने अकॉर्डिंग टास्क को जो हम चाहते हैं, उस डिजायरेबल टास्क को अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। हैव टू टाइप द कमांड। द यूजर हैज टू रिमेंबर द एक्सट्रैक्ट सिंटैक्स ऑफ द कमांड। मतलब अब किसी भी चीज़ को उसने ओपन करना है, या कोई भी कमांड से किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना है या परफॉर्म करना है किसी भी टास्क को, तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सिंटैक्स याद होना चाहिए। अगर एक भी चीज़, एक भी वर्ड इधर उधर हो जाता है तो वो कमांड क्या होगी? रन नहीं होगी। अब हमारे पास अगर 10 सॉफ्टवेयर हैं, 10 एप्लीकेशंस हैं, तो उन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास क्या होगा? अलग अलग कमांड होंगे। तो इतने कमांड्स को याद रखना, वो भी एग्जैक्ट सिंटैक्स को, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आया? GUI का कंसेप्ट आया, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। ये क्या है? एक एप्लीकेशन इन्वायरमेंट है That can work with the graphical objects, जो कि क्या करता है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले सकते हैं। विंडोज क्या है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। रिसाइकल बिन है तो उसका एक अलग से आइकन हमें दिखेगा। MS ऑफिस है तो उसका अलग से आइकन दिखेगा। अगर हम इंटरनेट से भी अलग से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसका भी क्या बन जाता है? बाहर एक डेस्कटॉप पर आइकन बन जाता है। तो आइकन से हमें क्या होता है? चीज़ को एक्सेस करना, एप्लीकेशन को एक्सेस करना ईजी हो जाता है, और हमें बाहर से ये पता लग जाता है कि ये एप्लीकेशन क्या है और इसका वर्किंग क्या होगा। In the type of interface, the user select the picture or icon available on the desktop screen. इसका मतलब क्या है
कि इस टाइप के इंटरफेस में यूजर को सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है आइकन को डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन होंगे, जिस भी टास्क को हमें परफॉर्म करना है उसके आइकन पर हम क्लिक करेंगे और वो टास्क क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इससे अपोजिट करैक्टर जीयूआई में हमें क्या करना पड़ता था, कमांड लिखनी पड़ती थी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटैक्स लाइक द जीयूआई कमांड, मतलब देयर इज नो नीड, यहाँ पर कुछ भी नीड नहीं है रिमेंबर रखने की, मतलब याद रखने की एग्जैक्ट सिंटैक्स को ऑफ द कमांड इन अ जीयूआई। जीयूआई में हमें एग्जैक्ट सिंटैक्स को याद रखने की नीड नहीं होती, लेकिन सीयूआई में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द जीयूआई, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एडवांटेज क्या है। बहुत सारे एडवांटेज है अब तक जो भी हमने पढ़ा, उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, कि हमें सिंटैक्स को, इतने लंबे लंबे कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी क्या है हमारे पास एक एडवांटेज है, बेनिफिट है। फिर क्या आता है हमारे पास यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली तो है ही कि हम सिर्फ आइकन को देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली टास्क परफॉर्म हो जाएगा, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है इजी टू लर्न और टू यूज़। लर्न करना इजी है, यूज़ करना इजी है, मतलब इसके अंदर हमें लंबे लंबे कमांड्स लर्न नहीं करने पड़ते, सिर्फ नॉर्मल सा क्या है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है उस एप्लीकेशन के आइकन पर जाकर क्लिक करना है। इसके अंदर तो हमें कुछ डिफिकल्ट टू यूज़ नहीं होगा, इजी टू यूज़ रहेगा। रिड्यूस द डेवलपमेंट एंड लर्निंग टाइम, इससे क्या हुआ, डेवलप करने का टाइम और लर्निंग टाइम भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। नो टाइपिंग एरर, कुछ चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आइकन पे क्लिक करना होता है। नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटैक्स कमांड टू परफॉर्म द डिजायरेबल टास्क, टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिंटैक्स को भी याद नहीं रखना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, सिंप्लीफाई द लर्निंग ऑफ अ न्यू एप्लीकेशन। अगर कोई नई एप्लीकेशन भी आ रही है तो उसके लिए हमें कमांड लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इस एप्लीकेशन का आइकन क्या है और उसको हम क्या कर सकते हैं, इजी टू यूज़ कर सकते हैं। द यूजर कैन लर्न द सेकेंड एप्लीकेशन फास्टर दैन बिकॉज ही एंड शी आर द फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट। अब वो जल्दी से किसी नई एप्लीकेशन को भी कैसे सीख लेंगे, क्योंकि वो क्या है, उस एप्लीकेशन के साथ या उस विंडोज़ की एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियर है, उनको पता है कि कौन सी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास जीयूआई इज अ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो भी सिर्फ आइकन को देख के समझ सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे परफॉर्म होगी। जीयूआई हैव द डेटा एक्सचेंज फीचर्स, इसके अंदर क्या होता है, डेटा एक्सचेंज फीचर्स होते हैं, मतलब डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के फीचर्स हैं। टू ट्रांसफर द डेटा टू फ्रॉम द स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेस डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, अगर हमने वर्ड की फाइल बनाई है तो वर्ड को हम एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल से पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा को डायनेमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल फीचर हमारे पास क्या होता है, दैट यू कैन सी द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर टू प्रिंट इट। अब ये फीचर्स तो आप सभी को पता होगा जो MS ऑफिस यूज़ करते हैं। अगर हमने MS ऑफिस में कुछ भी बनाया है, मतलब MS वर्ड में अगर मैंने कोई फाइल बनाई है वर्ड की, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। सेम यही चीज़ वो कह रहा है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले हम उसके फाइनल प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, वट यू सी इज वट यू गेट, आप ये देख सकते हो कि आपको क्या मिलने वाला है। इज अ फीचर इसेंशियल टू द डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड ड्राइंग द एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं कि जीयूआई के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस जीयूआई के, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंसिव, कि जीयूआई क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब ऑब्वियस है कि एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है कि नीड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंटिंग डिवाइस की नीड होती है, मतलब माउस, कि हमें अगर पॉइंट करना है किसी भी एप्लीकेशन पे कि ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स हैं, कि जिस आइकन पे हमें क्या करना है, प्रेस करना है, पॉइंट करना है, उसको पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माउस की नीड होगी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड भी होगी हमें, क्योंकि आइकन्स के लिए भी तो स्टोरेज हो रही है, जो हम फाइल्स बना रहे हैं उनके लिए भी स्टोरेज हो रही है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट,
कि स्क्रीन रिफ्रेश इज स्लोवर, कि स्क्रीन को रिफ्रेश करना क्या होता है इसके अंदर, स्लो होता है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ GUI, और हमने क्या पढ़ा, करैक्टर यूजर इंटरफेस पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो इसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।